पीछे वाले ऊपर आप आगे, पीछे वाले ऊपर करेंगे आप आगे ना। हाँ बैठा दो बैठ जाने नीट पकड़ विश्वम, वीडियो ले रहा हूँ। भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जवान जय किसान। एक ही नारा, एक ही नाम। जय श्री राम, जय श्री राम। जाके के प्रताप शिवाजी, जाके के प्रताप शिवाजी, मार भगाए मुल्लों को जी, जाके के प्रताप शिवाजी, मार भगाए मुल्लों को जी। देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। जय भवानी। जय शिवाजी। हमला कर दिया और आप लोगों को ज्ञात हो कि उन लोगों ने सिर्फ उनका धर्म पूछा है। आप लोगों को बता दूं कि हमारे देश में इस समय जो जाति को और भाषा को लेकर चारों दिशाओं में जो झगड़े का माहौल बनाया जा रहा है, लेकिन भारत देश के बाहर से आए हुए आतंकवादियों ने किसी का भी जात और कौन सी भाषा वह बोल सकता है इस पर विचार ना करते हुए सिर्फ उनका धर्म पूछा। मैं जानना चाहता हूं कि देश के प्रशासन और हमारी सुरक्षा में लगे हुए ये पुलिस लोग क्या बता सकते हैं कि ये धर्म को पूछकर गोली मारने का ये कौन सा नया प्रयोजन चल रहा है कि हम अपने देश में ही सुरक्षित नहीं हैं। कुछ जोड़े जिनकी 6 दिन पहले शादी हुई थी और एक जोड़ा था जिनकी 70 दिन पहले शादी हुई थी, क्या यहाँ खड़े किसी के लोग आज तक कभी शहीद हुए हैं 6 दिन के ब्याह में या 2 महीने के शादी पर? जरा सोच कर देखिए, सोच कर देखिए कि आपके परिवार में अगर कोई 6 दिन के और 1 हफ्ते की शादी में ही उनका हत्या कर दी जाए, कोई भी आतंकवादी या एक्सीडेंट में ही क्यों ना मारा जाए, क्या दुख नहीं पहुंचेगा?
मुझे कई लोग पूछते हैं कि ये तो कश्मीर में हुआ ना, तो हम मुंबई में क्यों धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, हमें कश्मीर जाना चाहिए। तो मैं पूछना चाहता हूँ, क्या कश्मीर हमारे देश का अभिन्न अंग नहीं है क्या? क्या आप चाहते हो कि उल्लू में भी ऐसे आतंकवादी आपके घरों में घुसकर आपको बंदूक की गोलियों का निशाना बनाए? और जो भी मेरी आवाज सुन रहा है, ध्यान रखिएगा, जिस दिन आपके घर में घुसकर ये आतंकवादी आपको मारेंगे, उस दिन आपकी आंखें खुलेंगी। एजेंडा चला रही है लोग। मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूँ, ये उल्वा हमारा टारगेट है। ये हमारा उल्वा शहर इस समय महाराष्ट्र का केंद्र बिंदु बना हुआ है। अगर भारत देश की आर्थिक राजधानी मुंबई है, तो आप समझ लीजिए कि कोकण पट्टी का ये सबसे महत्वपूर्ण शहर उल्वे बनने वाला है। तो मेरे मित्रों, मेरे माताओं बहनों, मैं आप लोगों से विनती करूंगा कि अपने आंखें, अपने कान खोल लीजिए। आपके उल्वा में अगर 2 लाख की पॉपुलेशन है, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि कम से कम 30,000 बांग्लादेशी मुसलमान यहाँ पे रह रहे हैं, जो आपके अगल बगल में भी हैं, और आप पर पूरी तरह से आपकी माताओं बहनों को घृणा की नजर से देख रहे हैं। कब वो आपकी बहनों को, कब आपकी बेटियों को छेड़ने का प्रयोजन रच लेंगे, आपको नहीं पता चलेगा। उल्वा में हो रहे हर सप्ताह के बाजार में, हर आठौड़ा बाजार में वो बांग्लादेशी मुसलमान ही धंधा कर रहे हैं। अगर आपको बचना है, अपने बच्चों का भविष्य संवारना है और अपना पूर्ण जीवन स्वस्थ रूप में जीना है, तो कृपया निवेदन करूंगा, उन बांग्लादेशी मुसलमानों का बहिष्कार करिए। आज का आज से, अभी से, इसी वक्त से। जम्मू कश्मीर में जो कल आतंकवादियों के द्वारा मारे गए लोग हैं, वो हमारे बहन थे, हमारे भाई थे, हमारे घर के लोग थे। ये जब तक आपको नहीं लगेगा, तब तक आप किसी भी प्रकार से कोई भी श्रद्धांजलि सभा आपकी पूर्ण नहीं होने वाली है, याद रखना। कभी आपके साथ भी हो जाएगा, तो अभी आप सोचोगे कि 100 लोग आए श्रद्धांजलि देने के लिए। मन में तो यही लगेगा कि भाई अनजान लोगों के लिए आए, हम तो जान पहचान के लोग थे, क्यों नहीं आएंगे। ये श्रद्धांजलि खेलते रहना, और एक दिन ऐसा आएगा कि घर में बम फट जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। आपको क्या लगता है कि यहाँ का पुलिस प्रशासन आपके घर के सामने पहरा देगा क्या? कोई बता सकता है कि मिलिट्री और पुलिस वाले आपके घर के सामने पहरा देंगे? आपकी सुरक्षा, आपके घर की सुरक्षा आपके हाथ में है, याद रखना। आपको आपके घर की सुरक्षा स्वयं करनी है, आपकी बहन बेटियों की रक्षा आपको स्वयं करनी है। अगर आप जो प्रॉपर्टी आज खरीद रहे हो और सोच रहे हो कि 50 साल बाद भी वो आपकी रहे, तो कृपया ध्यान रखिए, बांग्लादेशी मुसलमानों से मुक्त उल्वा होना ही चाहिए। किसी भी हालत में यहाँ पे अन्य धर्म को मानने वाले जो हमारे देश के और हमारे धर्म के दुश्मन है, वो हमारा दुश्मन है। सनातनी अगर समझते हो अपने आप को और हिंदू होने का गर्व है, तो कृपया आप लोगों से विनती है कि आपके अड़ोस पड़ोस में जितने भी 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 होते जा रहे हैं, उनका विरोध करिए। हमारे यहाँ कई सारे एडवोकेट भाई साहब लोग हैं, उनको आप बायोलॉजी पढ़ लीजिए, उनसे पूछ लीजिए सोसाइटीज का बायोलॉजी। आपके सोसाइटी में गणपति नहीं रखने दे रहे, आपके सोसाइटी में मंदिर नहीं बनाने दे रहे, आपके सोसाइटी में नवरात्रि नहीं खेलने दे रहे, तो क्यों नहीं खेलने दे रहे, इसका प्रयोजन सुन लीजिएगा, पता कर लीजिएगा उसका कैसा विरोध किया जाए। आपके सोसाइटी में मुस्लिम लोगों के 10 घर हो गए हैं, और बकरा ईद मनाने के लिए वो मुसलमान अपने सोसाइटी में ही बकरी ला रहा है और बोल रहा है 10वें दिन हम इसकी बलि देने वाले हैं, और आपकी सोसाइटी में ही उसको काटने का प्रयास कर रहा है, तो इसका विरोध कैसे करेंगे? ये भी आपको समझने लायक चीज है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं। हमारे होली के पवित्र दिनों पे व्हाट्सएप पे ऐसा मैसेज आता है कि होली में तो मटन चिकन खाना बहुत शुभ होता है। अरे कौन से धर्म के कहा गया है कि होली के दिन मटन चिकन खाना शुभ होता है? लंबी लंबी लाइनें, 1-1 किलोमीटर की लाइनें लग रही हैं, और बाद में फिर आतंकवादी घुस से गोली मार दे तो कहेंगे कि अरे वो तो हिंदू धर्म नहीं होता है आतंकवादियों का। आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता है क्या? कोई बताए आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता है क्या? क्यों मुसलमान आतंकवादी हमला करने से पहले अल्लाह अकबर बोलता है? क्या वो धर्म नहीं होता उसका? इस्लाम में काफिरों को मारना जायज है, ये चीज ध्यान रखिएगा। और रमजान खत्म होने के बाद, रमजान अभी गया ना, रमजान खत्म होने के बाद उनका उद्देश्य होता ही है कि कहीं ना कहीं बलि ली जाए। तो मेरे मित्रों, आप लोगों को ये बताना चाहता हूं मैं, जब तक आप अपने आंख कान नहीं खुले रखते हो, तब तक आपकी परिवार की, आपके देश की, आपके धर्म की सुरक्षा कोई और नहीं करेगा। ये मत सोच लेना कि भाई मिलिट्री हमारी मजबूत है, पुलिस हमारे मजबूत है, उनको मारा तो हम 10 को मार लेंगे। आपको विरोध करना पड़ेगा। पश्चिम बंगाल की परिस्थिति आपके उल्वा में भी हो सकती है।
आज नहीं होगी, 5 साल बाद होगी, 10 साल बाद होगी। तब आपके हाथ पैर हिलने नहीं लगेंगे, आप घर पे बैठे रहोगे, बीमारी में खास रहोगे और आने वाली पीढ़ी क्या सोचेगी? सर्वधर्म समभाव, अतिथि देवो भव। उनको अपने घरों में स्थान देंगे, अपना घर उन्हें भाड़े पे देंगे। हिंदू अगर 10,000 दे रहा होगा तो उससे 15,000 लेंगे, लेकिन मुसलमानों को ही धंधा करने देंगे। मेरे भाइयों, जो स्थानिक मेरे आगरी कोली समाज के, हिंदू समाज के लोग हैं, मैं इनसे विनती करना चाहूंगा, अगर उल्वे शहर को आपको सुरक्षित रखना है, आने वाली पीढ़ी को सुरक्षित रखना है, तो कृपया कान खोल के आवाज सुन लीजिए मेरी। एकमात्र मैं अपने परिवार की बात नहीं कर रहा हूं, आप सभी का परिवार सुरक्षित होगा और आपका परिवार अर्थात मेरा परिवार, ये भाव के साथ आपको रखना पड़ेगा। कल जम्मू कश्मीर में शहीद हुए मेरे भाई, मेरे बहन और जितने भी वहाँ पे निष्पाप लोग थे, उन सबको श्रद्धांजलि देता हूँ और अपने को शब्द समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। यानंतर आपल्याला मार्गदर्शन करतील अखिल दादा जाधव। नमस्कार। आज हिंदू जमलेले लोक आलेले आहेत, इथं खरंच बोलायला गेलं तर हे सगळं भरलं पाहिजे होता। आज काश्मीरमध्ये जे घडलेलं आहे आणि बंगालमध्ये सुद्धा खरंच आपल्याला रडायला येतो। घरी बसून आपण टी व्ही बघतो, मोबाईलमध्ये बघत असतो आणि आपल्याला वाटतं काहीतरी करावं। अरे कमीत कमी इथं जिथं आपण सकल हिंदू समाज किंवा बरेच आपले मंडळी आहेत, अरे कमीत कमी 10-15 मेंबर घेऊन इथं रस्त्यावर उतरा आणि त्यांना दाखवा हिंदू समाज काय असते। आज आपण आपला पहिलं सर्वप्रथम मी सांगतो, जेवढे आपले माझे वयस्क जेवढे आहेत किंवा आम्ही पण फॅमिलीवाले, आपल्या पोरांना पहिलं शिकवा कुणाशी मैत्री करायची। की मी आलो कुठून, मी आता 6:35 कुठे होतो? मानगावाला होतो। मानगाव कोर्टाच्या समोर आहे, वकिलाकडे बसलो होतो। त्याच्यातले माझे एक सहकारी बोलले, अरे तुम मानगाव में हो। मैं बोला कोई चिंता की बात नहीं, माँ की कृपा है, मैं टाइम से पहले पहुंचूंगा। मैं आया, दोनों फोन की रिकॉर्डिंग। क्यों है मालूम? यहाँ पर मेरा कोई बिजनेस नहीं है, मैं बिल्डर हूँ, बनिया हूँ। मेरा धर्म भी हिंदू और कर्म भी हिंदू है, लेकिन पैसा का प्यार पहले है। लेकिन नहीं, ये जो मेरी माँ बहनें खड़ी है ना, इनकी आंचल की छाया, इनकी सोच, इनकी प्यार और इनकी मोहब्बत खींच के लाई, ना कि मुझे किसी ने डॉलर देके और पैसे देके बुलाया। क्यों? क्योंकि जो किसी के घर में दर्द होता है, वो दर्द को हमें महसूस करना चाहिए। जिस टाइम मैं ड्यूटी गया हूं या मैं काम पे गया हूं, मेरी बीवी कहाँ घूम रही है, मेरी बेटी डॉक्टर है, कहाँ प्रैक्टिस करने के लिए गई है, वो सेफ है कि नहीं, शाम को हंसते खेलते घर तक लौटेगी कि नहीं लौटेगी, इसकी गारंटी किसी के पास नहीं है। इसकी गारंटी हम तब दे पाएंगे कि सिर्फ वादे पे वादा, वादे पे वादा, वादों की सरकार। कब तक यार? सरकार कौन है? सरकार में बैठे लोग हमारे ही हैं। सरकार को किसने बनाया? हमने बनाया। तो जब हम सरकार को बना सकते हैं, देश चलाने की पावर उनको दे सकते हैं, तो हम अपने घरों की रक्षा नहीं कर सकते? जहां पर हम अपने बच्चों को रिसीव करने के लिए स्कूल पे खड़े रहते हैं, तो जब हम स्कूल के बाहर खड़े रहती है हमारी माताएं बहनें, तो वहां कौन लोग बिना मतलब के खड़े हैं हमारी बहनों को टक्कर लगा देखने के लिए, हमारे माताओं को, हमारी बेटियों को क्यों खड़े हैं? अगर कोई ऐसा दिखे तो निकाल के चप्पल मारो साले को, 4 चप्पल वहीं पर, और वहां से एक मिस कॉल दो। 5 मिनट के अंदर तुम्हारा भाई जहां पर भी होगा वहां पहुंचेगा और उसको उसके भाषा में जवाब दिया जाएगा। अगर हम अपनी माँ बहनों की रक्षा नहीं कर सकते, हम अपनी धरती की रक्षा नहीं करते, तो हमें मर्द होने पे भी शर्मिंदगी है, हमें भारत में जन्म लेने में भी शर्मिंदगी है, और हमें ये कहने में भी शर्मिंदगी है कि हम हिंदू हैं। हिंदू का मतलब सिर्फ सहन करना नहीं होता है। महाभारत की पंचायत 50 साल चली, लेकिन लड़ाई सिर्फ 18 दिन चली। 18 दिन में निर्णय हो गया कि सच कौन है और झूठ कौन है। ये निर्णय का टाइम है। क्यों? जो लोग वहां घूमने गए तो उनके पैसे से वहां के लोगों की जीविका चलती थी। तो जब हमारे भाइयों पे बहनों पे गोलियां चल रही थी, तो जो वहां पे दुकान वाले थे और लोग थे, उनको छुपने की जगह नहीं बताना चाहिए था, उनको आगे नहीं आना चाहिए था। अगर हम रोड पे जाते हैं, किसी पर अन्याय होती है, हम गाड़ी रोक के उतरते हैं, भाई इसको बचाओ। जिस दिन भी नई गाड़ी आई हो, मेरे पास 50 गाड़ियों पूर्व पे वासी से लेकर बेलापुर तक ऐसे ऐसे लोगों को हमने हॉस्पिटल में एडमिट करा है जो सपने में नहीं सोच सकते, चाहे बिहारी सिंह का बड़ा अफसर हो, चाहे किसी नगर सेवक की बहन हो, ऐसे ऐसे लोग हमने एडमिट करा है। हम तो जाति पूछने नहीं जाते भाई। पहला दिन गाड़ी निकाला, उसी टाइम पे सामने एक्सीडेंट हो रहा है, उठाया, पूरी गाड़ी वाले डर गए। जब घर पे पूजा करने पड़ी बोले भाई तुम पहले दिन गाड़ी में फोन लगा के आ गया। बोले क्या करें भाई, ये गाड़ी से ज्यादा इंपोर्टेंट जो राउट पे आदमी तड़प रहा हुआ है। जैसे हमारे नितिन गडकरी जी ने भी बोले कि जो कोई सहाय आदमी को हॉस्पिटल पहुंचाया जाए तो उसको बख्शीश दिया जाएगा 25,000।
मैं आज के डेट में बताता हूं कि लोगों ने माहौल बिगाड़ के जो आतंकवाद फैलाने का ये दुसाहस कर रहे हैं, इसमें रोज घर जाने टाइम या तो बेलापुर में या तो खारगर में 2-4 पंचायत करके ही घर पहुंचते हैं। और जिसको विश्वास नहीं ओटीपी में करने में चेक कर सकता है कि भाई हाँ ये सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। और ये सत्य है। उसमें जो हमारे सैनिक हैं, जो बॉर्डर पे जो हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं, जो हमारी पुलिस के जवान हैं, इनके भी परिवार के लोग होते हैं, कई टाइम होते हैं। और रक्षा करने के बाद वो बताते हैं कि हाँ भाई तुमने अच्छा किया, मैं अच्छा किया, मेरी सोच अच्छी लगी। ये चीज हर दिन कम से कम 5 आदमी को 1 आवर सेल्फ, 1 घंटा अपने लिए योगा कर लीजिए, प्रेयर कर लीजिए, हेल्थ आपकी कैसी अच्छी रहेगी। 8 घंटा अपने परिवार के लिए कमा लीजिए, लेकिन 2 घंटा डेली अपने देश, अपने धरती, अपने अड़ोसी पड़ोसी के लिए जी लीजिए। 70 नहीं, 80 के नहीं, 100 के बरस में भी उम्र में मौत आएगी ना, तो अपने पैर पे चल के जाएंगे, किसी के ऊपर बोझ नहीं बन पाएंगे। मालूम है क्यों? कि पहला 1 घंटा हम अपनी सेहत के लिए कर लिया, 8 घंटा अपने परिवार की जो हमारी जवाबदारी उसके लिए कर लिए, और 2 घंटा हमने देश के लिए कर लिया। वो जो बहन की फोटो वायरल हो रही है, वो हम में से किसी न किसी की बहन हो, कहीं ना कहीं दूर से रिश्तेदारी ढूंढेगी तो मिलेगी, पक्का मिलेगी। मैं जिस जाति से आता हूं, मैं जिस धर्म से आता हूं, हमारी तो ऐसी होती है कि पूरे वर्ल्ड में हमारी लोग फैले हुए, कहीं पे भी रिश्तेदारी जुड़ जाती है। अरे मनुष्य का मतलब क्या है? हमको तो कभी कत्ल करने सिखाया नहीं, ना हमारे गुरु ने सिखाया, ना हमारे मास्टर ने सिखाया, ना हमारी माँ ने सिखाया, ना हमारे बाप ने सिखाया, ना हमारी बहन ने सिखाई, ना हमारे भाई ने सिखाया। लेकिन वहां तो शुरुआत ही उसी से होती है। जिसको तलवार पकड़ने का सिखाते पहले उसको काटते हैं, पहले उसको काटने सिखाते, भाई तेरे को काटा तो कितना दर्द हुआ, ऐसे तू काट के लोगों को दर्द पहुंचाएगा, इसके लिए तुझे हम काट रहे हैं। पूरे विश्व में कोई डॉक्टर, कोई वैज्ञानिक, कोई वैद्य नहीं बता सकता कि हिंदू के अलावा कोई और जाति में कोई जन्म लेता। पूरे विश्व में जन्म लेने वाला सिर्फ और सिर्फ हिंदू होते हैं, सनातनी होते हैं। जन्म लेने के बाद अपने जरूरत के हिसाब से उसकी जाति में बंटवारा की जाती है। पैदा होने के टाइम कोई किसी का जात नहीं होता, कोई किसी का धर्म, सिर्फ एक ही धर्म है। चाहे वो अमेरिका में पैदा हो, चाहे जापान में पैदा हो, चाहे नेपाल में पैदा हो। धर्म और धर्म सिर्फ सनातन, इंसानियत और अपने आगे पीछे दाहिने बाएं सबकी रक्षा। मेरे आंख के नजरों से अगर किसी को देखने पे उसको बुरा लगता हो तो मेरी आंख फूट जानी चाहिए। मेरे हुए बोले हुए शब्दों से किसी को अगर तकलीफ होता हो तो मेरी जुबान रुक जानी चाहिए। मेरे हाथ से अगर गलत किसी पे अगर हाथ उठती हो तो हाथ रुक जानी चाहिए। और जिस धरती पे हम खड़ा हो गए उस धरती की रक्षा नहीं कर सकते तो हमें उस धरती में समा जाना चाहिए। कि जिस धरती पर खड़ा हो, जिस अपनी माँ के गोद में खड़े हैं और उस माँ की हम रक्षा नहीं कर सकते तो हमारे जैसा नालायक पुत्र को होने से अच्छा ना होना ही ज्यादा अच्छा है। तो जब बाबर से लेकर हुमायूं तक हमारे देश पे आक्रमण किए थे तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, याद कर लेना, तो 2 ही राज्य थी जहां उनको करारा जवाब मिला था। लेकिन आज राजस्थान में अजमेर शरीफ ने बना दिया गया, सबसे ज्यादा चंदा देने के लिए हिंदू भाई खड़ा है। महाराष्ट्र में साईं बाबा ला के बिठा दिया गया, सारे हिंदू गणेश भगवान का मंदिर नहीं जाना, राम जी का मंदिर नहीं जाना, साईं बाबा मंदिर पहले जाना। ये हमारे ऊपर सबसे बड़े हमारे धर्म के ऊपर कलंक है। मेरी हुई बोली हुई बातों से भी बहुत लोगों को तकलीफ पहुंची होगी, बहुत लोगों को बुरा लगा हो, जो हमारे ही भाई बहन। लेकिन आज की तकलीफ, आप मुझे 5 गाली दे दो, मुझे 5 लाठी मार लो, लेकिन ये जो आज हुआ है वो दोबारा हमारे उल्वा में ना हो, हमारे देश में ना हो, पूरे दुनिया में ना हो। पूरे दुनिया में जो विश्व में मनुष्य जाति है वहां ऐसे प्रकृति के सोच वाले लोग पैदा ही ना हो। कोई माँ ऐसे प्रकृति के लोगों को जन्म न देवे। जब हम 16-18 साल की उम्र में लाइसेंस लेने गए थे तो आरटीओ ऑफिसर का पूछना था, बेटा तुम लाइसेंस लेके क्या करोगे? बोला गाड़ी चलाना पेट भर रहा है। तो उसका कहना था, भाई गाड़ी चलाने टाइम तुम हैवी गाड़ी का लाइसेंस ले रहे हो का रस्त्यावर जाताना आई असेल, बाई असेल, 4 व्हीलर असेल, 2 व्हीलर, जे कोणते पॅसेंजर गाडी असेल ना त्याच्या लक्षात ठेवणार, तुझ्या कर्तव्य आहे, कारण तू हेवी गाडी घेतली। हे शिकवण होती आमच्या लोकांची। कारण की मी कामावर गेल्यानंतर माझी बायको पोस्ट ऑफिसला जाऊ शकते, हॉस्पिटलला जाऊ शकतो, मुली शिक्षणाला जाते। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। कल दोपहर में जम्मू कश्मीर में कुछ सैलानी अपने परिवार के साथ पिकनिक मना रहे थे और आप सभी लोगों को लोकांचं प्रबोधन करायचं आहे। आज वाईट वाटते, डोळ्यात पाणी येतंय, शब्द फुटत नाहीयेत, काय मार्गदर्शन करायचं?
कुठल्या कारणासाठी आपण इथे जमलोय. त्या इस्लामी प्रवृत्तीच्या लोकांनी आपल्याला आज इथे जमायला लावलंय, भाग पाडलंय, नाहीतर आपण जमलो नसतो. आपण आपला कामधंदा, आपलं घर, आपली नोकरी, आपली पोरबाळ एवढंच करत असतो. त्यांना या गोष्टीची घेणं देणं नाहीये. त्यांना कुठल्या गोष्टीची घेणं देणं आहे? धर्म. इतक्या दिवस असं वाटत होतं की आतंकवाद्याला धर्म नसतो आणि आपल्याकडचे राजकारणी असतील किंवा आपल्याकडचे पुढारी असतील किंवा आपले जुने वरिष्ठ सगळी लोक सांगतात की तुम्ही आतंकवादामध्ये धर्म आणू नका. आम्ही आणतच नाहीत. पण त्या नालायकांनी धर्म विचारून गोळ्या घातल्या. आज कळलंय की आतंकवादाला धर्म असतो. आपण जर आपल्या धर्मासाठी बाहेर पडलो, आपल्या धर्माबद्दल बोललो तर काय चुकलं? हिंदुस्थानामध्ये हिंदूंची बाजू नाही मांडायची, स्पष्ट नाही बोलायचं, घ्यायचं कोणाला? त्या इस्लामियांना. आज सीमा पार करून ते पेहलगामला आले. पेहलगाम मधून ते महाराष्ट्राचे आपले बरेचसे पर्यटक महाराष्ट्राचे त्या पेहलगाम मध्ये होते, म्हणजे ते थोडक्यात महाराष्ट्रात पोहोचले. पनवेल हाकेच्या अंतरावर आहे. दिलीपजी आपले पनवेलचे रहिवासी, त्यांचा तिथे नाहक मृत्यू झाला. पनवेल पर्यंत पोहोचले, उल्व्यापर्यंत पोहोचायला वेळ लागणार नाही. आपण अजून झोपलेलंच आहोत. कधी जाग येईल मला माहित नाही. मला वाटतं इथे जमलेल्या लोकांना ऍटलिस्ट जाग आलेली आहे. बरेचसे लोक अजून घरी झोपलेलीच आहेत. तुम्ही लढा, आम्ही आहोत घरी. आम्ही आमची चूल बघतोय, आमचं घर बघतोय, आम्ही टीव्हीवर बातम्या बघतोय. एखादा व्हॉट्सअपला स्टेटस ठेवायचा, झालं आमचं काम. आता तर नवीन खेळायला इंस्टाग्रामला पण ठेवायचा. हेच काम राहिलंय आपलं. हीच आपली एकी. आपल्याला शिकवण्यात येतं सर्व धर्म समभाव. त्यांना नाही शिकवत कोण? आपल्यालाच का शिकवलं जातं? आणि हे मी नाही बोलत आहे, याचं उत्तर त्यांनीच दिलेलं आहे. सर्व धर्म समभाव ते मानत नाहीत, मग आपणच का मानायचा? आपण ठेका घेतलाय का? त्यांनी स्पष्ट सांगितलंय, रेकॉर्डिंग आहे, तुझा धर्म काय? पुरुषांचे कपडे काढून चेक केलं गेलं, कुठल्या धर्माचा आहे? नाही आपल्या धर्माचा, घातली गोळी. काय प्रवृत्ती आहे? विकृती आहे ही. अशा लोकांना पाठीशी घालू नका. मी म्हटलंय तुम्हाला, ते पनवेलचा आपला आज एक बांधव शहीद झाला. पनवेलवरून उल्व्यापर्यंत पोहोचायला वेळ लागणार नाही यांना. कदाचित पोचलेही असतील. आपल्या नजरेआड आपल्यावर त्यांचा पूर्ण वॉच आहे, पेहरा आहे, पहारा आहे. पण आपण गाफील आहोत. कोणीही गाफील राहू नका. या अशा दहशतवादी वृत्तीच्या लोकांना जागेवर ठेचलं पाहिजे. तर सर्वच आपण आता काही जे महाभाग आहेत ते म्हणतील, अरे तुम्ही मुसलमानांना टार्गेट करताय. नाही करत मी मुसलमानांना टार्गेट. तो मुसलमानच का हिंदूला टार्गेट करतो? आतंकवादी हा त्यांच्याच समाजातला का असतो? दुसऱ्या धर्माचा मला आतंकवादी दिसला नाही अजून. राजस्थान तो धरती आहे की त्याच्यावर डोळे टाकणाऱ्याची डोळे फुटली होती. आज सुद्धा अफगाणिस्तान मध्ये लोक मजबुरीमध्ये धर्म बदललेत, लेकिन स्वतःला बोलतात का मी. श्रीमद भगवत गीता, हमें भगवत गीता में हर प्रश्न का उत्तर मिला है. सिर्फ जरूरत है हमें उसे खोल के देखने की, समझने की और उस समझ के अनुसार अमल करने की. कि अगर धर्म पर अगर कभी संकट आता है तो भगवान खुद जन्म लेते हैं और उस धर्म की स्थापना फिर से करते हैं. लेकिन उसके पहले कुछ और भी लाइनें बताई गई है कि पहले, सबसे पहले हमें हमारा कर्म, हमारी पूरी शक्ति लगानी होगी. जब हम अपनी 100% शक्ति लगाएंगे तो भगवान अपने धर्म की रक्षा के लिए आते हैं. लेकिन सबसे पहला कर्तव्य है कि मुझे मेरी शक्ति लगानी है. तो हमें हर एक को भगवत गीता में उसका समस्या का जवाब मिला है, लेकिन हम लोग उसको देखते नहीं, खाली भगवान के मंदिर में रहते थे, भगवान सप्ताह में लगता
अमल में लाना हमारा कर्तव्य है। रास्ता हमें दिखा दिया है भगवान ने 5000 साल पहले, लेकिन इस रास्ते पर चलना हमारा काम है। हम इतने आलसी नहीं है, हम हिंदू आलसी नहीं है। धर्म के लिए हमें इकट्ठा होना है, मार्ग दिखाया गया है, मार्ग पर चलना हमारा काम है। जैसे भगवत गीता का मैं सिर्फ भगवत गीता के बारे में बताऊंगी, क्योंकि उसमें ही हर समस्या का उत्तर मिला है। आज जो भी समस्याएं खड़ी हुई है अलग अलग तरह की, अलग लैंड जिहाद हो, लव जिहाद हो, या हमला हो, जो भी हो, जो हमारे धर्म पर कुदृष्टि डाल रहा है, उसके लिए हर एक के लिए भगवत गीता में समस्या का समाधान दिया है। हमें चलना बाकी है, सात्विक, राजसी और कौन सा तामसी। तो तामसी वृत्ति जब ज्यादा बढ़ जाती है तब ऐसे हमले हो जाते हैं। तो उस तामसी वृत्ति को माता की जय वंदे मातरम जय श्री राम जय श्री राम हर हर महादेव को आपण या पुष्प वाहून श्रद्धांजली व्हायची आहे.